गंगा नदी तंत्र। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। गंगा नदी दो देशों से होकर प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो नदियों की संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। ये दो धाराएं हैं भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी स्तोपत ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी का निर्माण दो नदियों के संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है, धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी। धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी सतोपत हिमानी से निकलती हैं। ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में आपस में मिल जाती हैं। धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी विष्णु प्रयाग में मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। विष्णु प्रयाग से आगे कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा नदी से आकर मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। रुद्रप्रयाग से आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी आकर मिलती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है तथा सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में है। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में बंट जाती है, भागीरथी एवं हुगली। मुख्य नदी भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहते हैं। कोलकाता हुगली नदी के ही तट पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी नदी अथवा गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा ही पद्मा नदी कहलाती है। आगे चलकर पद्मा नदी से मेघना नदी अथवा बराक नदी मिलती है, तो इन दोनों नदियों की मुख्य धारा मेघना नदी ही कहलाती है। अर्थात मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बराक नदी अथवा मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं, अर्थात पद्मा नदी और जमुना नदी की मुख्य धारा पद्मा नदी कहलाती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरवन के डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता होने के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से मैंग्रोव, कैसुरीना और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों की वनस्पतियों की लकड़ियां बहुत कठोर होती हैं और उनकी छाल नमकीन होती है, क्योंकि इन वनस्पतियों की जड़ें डेल्टा क्षेत्र में समुद्र के जल में डूबी हुई होती हैं। भारत में बंगाल टाइगर मैंग्रोव वनों के क्षेत्र के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, अर्थात बंगाल टाइगर सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल में
मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उसके बाद गुजरात दूसरे तथा तीसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। गंगा नदी की सहायक नदियां। गंगा नदी की सहायक नदियों को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक, गंगा नदी के दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां। दो, गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां। एक, गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियां। गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियां मुख्य रूप से यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोनंदियां हैं। गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली ट्रायद्वीपीय पठार की नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन हैं। गंगा नदी की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि इसके दाएं तट पर आकर मिलती है। यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी हिमालयी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपुछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी से छोटी है। यमुना नदी की लंबाई लगभग 1385 किलोमीटर है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यद्यपि चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, लेकिन ये चारों नदियां अपना जल सीधे गंगा नदी में न गिराकर यमुना नदी में गिराती हैं। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन चारों नदियां प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा के पठार से निकलती हैं। टोंस और सोन। टोंस और सोन ये दोनों नदियां भी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे गंगा नदी में अपना जल गिराती हैं। टोंस नदी प्रयागराज, इलाहाबाद जिले में गंगा से आकर मिलती है। सोन नदी मैकार पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। यमुना नदी को छोड़कर अन्य सभी हिमालयी नदियां गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार है: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा, गोमती और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। गंडक नदी और कोसी नदी बिहार में प्रवाहित होती हैं, जबकि महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती हैं। गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है, जो कि हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में तराई के मैदान में स्थित फुलहर झील से होता है। लखनऊ और जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर ही बसे हैं। गंडक को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहते हैं। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार राज्य में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। महानंदा नदी गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा नदी की सबसे पूर्वी अथवा अंतिम सहायक नदी है। महानंदा का उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। नोट: क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। टैग: गंगा नदी तंत्र। फेसबुक।